खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश भाग्य चक्र। आपके साथ मैं हूं अंशिका। सपने वो हैं जो रियल नहीं होते, बल्कि एक सोच है जो हम चाहते हैं कि भविष्य में हमें मिल जाए। जो सपने हम नींद में देखते हैं वो कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी से जुड़े होते हैं। सपने में कई बार हम ऐसी घटना देखते हैं जो हमारे भूतकाल से जुड़ी हुई होती हैं, या फिर वो देखते हैं जो आने वाले भविष्य में होने वाला है। आप कई बार इस सोच में रहते हैं कि आपने सपने में सांप देखा है तो क्या होगा, आपने सपने में समंदर देखा है तो क्या होगा, अगर आपने सपने में पहाड़ देख लिया है तो फिर क्या होगा। चलिए आज हम इस खास पेशकश में इसी पर बात करेंगे कि हमारे सपने जो हम देखते हैं आखिरकार उनका मतलब क्या कुछ है। हमारे साथ स्टूडियो में आचार्य प्रमोद मिश्रा जी मौजूद हैं। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय मां कात्यायनी। आचार्य जी, सपने वो जो हम रात को सोते समय भी देखते हैं, सपने वो जो हम दिन में भी देखते हैं, खुली आंखों से देखते हैं, लेकिन उनका मतलब क्या है हमें ये नहीं पता। तो सबसे पहले सपनों के बारे में बातचीत तो करेंगे ही, लेकिन पंचांग बताएं आप। बिल्कुल, पंचांग की बात करें, सबसे पहले भगवान श्रीमन नारायण का ध्यान करते हैं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। प्रभु का नमन करते हुए, ध्यान करते हुए, वंदन करते हुए बढ़ते हैं आज के पंचांग के साथ साथ आज की विशेष जानकारी के बारे में। आज अष्टमी का श्राद्ध भी है जो कि पितरों के उद्देश्य से उनको मनाने के लिए किया जाता है। साथ साथ जीवित पुत्र का व्रत जो कि महिलाएं करती हैं, और आज के दिन अष्टमी महालक्ष्मी का पूजन भी होता है। महालक्ष्मी व्रत करती हैं और ये व्रत लगातार 16 दिन का होता है। आज 16वां दिन है, आज व्रत की समाप्ति भी है। आज कालाष्टमी है, मध्यरात्रि में भगवान भैरव की पूजा होती है, भगवान भगवती की पूजा होती है। इन सब की पूजा के साथ साथ आज बात करते हैं पंचांग की। संवत 2077 प्रमादी नाम का संवत्सर साके 1942 आश्विन कृष्ण अष्टमी अभी चल रही है। रात में 3:04 तक रहेगी, जिसके बाद नौमी प्रारंभ हो जाएगी। आज रोहिणी नक्षत्र है जो कि दोपहर में 1:39 तक रहेगा। इसके बाद मृगशिरा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। वज्र योग शाम को 6:37 तक, और इसके बाद सिद्धि योग प्रारंभ होगा। बालवकरण जिसका समय है दोपहर में 2:55, इसके बाद कौलोकरण प्रारंभ होगा। चंद्र देवता वृष राशि में रात को 2:38 तक रहेंगे। इसके बाद मिथुन में प्रवेश कर जाएंगे। भगवान सूर्य सिंह राशि में 26 अंश पर चल रहे हैं। आज का सूर्योदय 6:04, आज का सूर्यास्त 6:32 पर शाम को। आज राहु काल का समय दोपहर में 1:51 से लेकर के 3:25 तक है। विशेष कार्यों के लिए वर्जित किया जाता है। आज का विजय मुहूर्त दोपहर में 2:22 से 3:12 तक का समय है। आज का अभिजीत मुहूर्त 9:11 से प्रारंभ होकर के और 10:45 तक का समय है। आज का दिशाशूल पश्चिम में बिल्कुल यात्रा न करें, ध्यान दें। और करना यात्रा करनी पड़ रही है, बहुत ही जरूरी है, तो पिस्ता ग्रहण करके यात्रा कर सकते हैं। बिल्कुल, सपनों की एक अलग दुनिया है, सपनों का अपना एक राज्य है, सपनों का अपना एक रहस्य है। और कहते हैं सपने कई बार ऐसी घटना देखते हैं या हमें दिखाते हैं जो हमारे भूतकाल से यानी बीते हुए समय से जुड़ी होती हैं, या फिर वो देखते हैं जो हम आने वाले भविष्य में हमारे साथ होने वाला है, जो घटनाएं घटने वाली हैं वो ही सपने हमें दिखाते हैं। कई बार हम जीवन में ऐसी जैसी विचार रखते हैं, जैसे सोच रखते हैं, जैसी आस्था रखते हैं, वैसे माहौल में हम जीते हैं, वैसे भी सपने हमारे आने लगते हैं। सपने हमेशा अधूरे रहते हैं, कभी पूरे नहीं होते, ज़्यादातर ऐसा कहा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। सपने के समय के अनुसार वो पूरे भी होते हैं, उनकी मांग भी होती है और मन उनको दौड़ाता भी है, ऐसा भी कहा जाता है। और कभी भी सपने अक्सर पूरा फल देके जाते हैं, कई बार वो अधूरे में लटक जाते हैं, यानी बीच में हम प्रतीक्षा करते हैं क्या हुआ। कई बार ऐसा भी होता है हमारी आँख खुलती है तो हमें समझ में आता नहीं है कि हमें देखा गया था, क्या ऐसी चीज़ थी जिसको हमने देखा। और ज्योतिष शास्त्र क्या कहता है इस पर? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कई बार ऐसे भी मतलब होते हैं, सपने होते हैं जिनका अर्थ होता है, और सपने हमारे आने वाले भविष्य में एक आईना के रूप में भी होते हैं। हमें दर्शाते हैं कि हमें किस तरह से आगे जीवन जीना चाहिए, क्या करना चाहिए, और कौन सी मुसीबत या कौन सा संकट हमारे जीवन में आने वाला है। सपने ये भी हमें दिखा जाते हैं। अक्सर देखिए रामचरितमानस के माध्यम से सुंदरकांड में जब हनुमान जी महाराज जाते हैं सीता जी का पता लगाने के लिए, हनुमान जी महाराज अशोक के पेड़ पर पत्तों में छुपे बैठे हुए हैं। यहाँ पर जो त्रेष्टा बैठी हुई है जो है विभीषण जी की पुत्री भी है, भगवान राम की भक्त भी है।
कहती है कि यहाँ पर त्रिजटा नाम राक्षसी एका राम चरण रित निपुण विवेका सबनो बोल सुनाय सपना सीता ही सही करो हित अपना। सपने का चर्चा करती है और कहती है सीता जी से कि बेटा मैंने ऐसा देखा है। और जो भी और भी यहाँ पर सखियाँ उनकी हैं, जो भी सहेलियाँ उनकी हैं, उनको भी कहती है कि सपने बानर लंका जारी जात धान सेना सब मारी खर आरूढ़ नगर 10 सीसा खंडित सिर मुंडित सिर खंडित भुज बीसा यही भी सो दक्षिण दिश जाई लंका मनो विभीषण पाई नगर फिरी रघुवीर दुहाई तब प्रोसीता बोल पिठाई। कहती मैंने स्वप्न देखा है। क्या स्वप्न देखा है कि कुछ ही समय में एक बंदर आया है और बंदर ने लंका को जला दिया है, लंका में आग लगा दी है, सभी सेनाओं को उजाड़ कर दिया है और यहाँ पर 10 गंधर जो है रावण के 10 सिर और 20 भुजाएं कट गई हैं और गधे के ऊपर सवार हुआ दक्षिण दिशा में जा रहा है। दक्षिण दिशा काल की दिशा है। तो सपने का मतलब ये होता है कि यहाँ पर सपना किस तरह से सच होता है, ऐसे रामचरितमानस के पुराणों के माध्यम से भी हमें बताया गया है। इसीलिए सपने के बारे में कहा जाता है कि सपने क्यों आते हैं। जी एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं आचार्य जी, कविता गुड़गांव से। कविता अपना सवाल पूछिए, अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए और टाइम भी बताइए। मैंने अपने भाई के बारे में पूछना है जी। 6 फरवरी जी 90 का जन्म है। अच्छा जन्म का टाइम? जन्म का टाइम है 6:02 शाम को 6:02। जन्म स्थान गुड़गांव में। और वो है ना कहना नहीं मानता, उसकी शादी हो गई है, दुखी करता है बहुत। अच्छा देखिए अभी वर्तमान में मंगल की महादशा चल रही है, शुक्र का अंतर चल रहा है, तो शुक्र कहीं विलासिता को भी देता है। साथ साथ इस जन्म कुंडली में 6ठे भाव में शुक्र बैठे हैं 0 डिग्री में। तो यहाँ पर थोड़ा सा समझाने बुझाने की जरूरत है। विशेष तो मैं ये नहीं कह सकता कि हाँ कोई ग्रहों का विशेष प्रभाव है, समझाने बुझाने से भी काम काफ़ी चल जाएगा। हाँ शुक्र थोड़ा विलासिता देता है, आलस्य देता है, और जो भी काम इनको समय पर करना चाहिए वो समय पर ही काम नहीं करेंगे। तो ये भी चीज़ें हैं। साथ साथ अगर छोटा सा मोटा उपाय भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं। यहाँ पर दुर्गा की पूजा या दुर्गा चालीसा, विंध्येश्वरी चालीसा का पाठ ये करना इनके लिए अच्छा रहेगा। और विशेष उपाय जो है वो इस समझाने बुझाने के तरीके से इनको आप चलाएं तो जीवन सही रहेगा और आपका कहना भी मानेंगे। जी तो आचार्य जी आपको बता रहे हैं आपकी समस्या का समाधान और कुछ छोटे उपाय भी जो आप जरूर इनका उपयोग कर सकते हैं और अपना जीवन और भी ज्यादा सुखमय बना सकते हैं। आचार्य जी किस समय का देखा हुआ सपना सही होता है और अच्छा होता है? जी बिल्कुल, किस समय का सपना सच होता है, समय का भी एक अपना महत्व है। कुछ कई बार होता है कि आपकी पहली निद्रा आई और पहली निद्रा में आपने कुछ स्वप्न देखा, मध्य रात्रि में देखा, यानी रात के 4 पहर होते हैं, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ, शाम के 6 बजे से 9 बजे के बीच में, 9 से 12 के बीच में, 12 से 3 के बीच में और 3 से 6 के बीच में, ये 4 प्रहर हैं। तो चारों प्रहर का अपना अपना एक महत्व होता है। ऐसा कहा जाता है कि रात में अगर 3 से 5 के बीच में कुछ स्वप्न देखा जाता है तो इसको भगवान का इशारा भी कहते हैं, गॉड का इशारा कहते हैं कि हाँ यहाँ पर जो भी होने वाला है कुछ अच्छा होने वाला है और जो भी होने वाला है उसका सच उसमें दिखाया भी जाएगा। यहाँ पर अगर इस दौरान आपकी नींद किसी सपने के कारण खुले तो आप, अगर आपका सपना शुभ है, अच्छा है, सकारात्मक है, तो आप सोए नहीं, उठ के बैठ जाएं, भगवान का स्मरण करें, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त का स्वप्न होता है। इसके बाद इसके पहले जो भी स्वप्न आते हैं, 3 से पहले के आते हैं 12 के बीच में, या 12 से पहले नींद में आते हैं, 12 से पहले के जो स्वप्न आते हैं, इनका कोई विशेष मतलब नहीं होता है। और एक बात और ध्यान देने वाली यह है कि अगर आपका ब्रह्म मुहूर्त का स्वप्न आता है और इस समय आप निद्रा ले लेते हैं, सो जाते हैं, तो आपके जो कि फल मिलने वाला है कहीं ना कहीं नष्ट हो जाता है, ऐसा भी माना गया है। तो इसीलिए आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें, अपने इष्ट का स्मरण करें, कुलदेव का स्मरण करें, पितरों का ध्यान करें, माता पिता को प्रणाम करें। तो ऐसा माना जाता है स्वप्नेश्वरी देवी की तरफ से या स्वप्न शास्त्र की तरफ से कि वो स्वप्न आपका जल्द शुभ होता है और सकारात्मक बनता है। जी मनीष जायसवाल जुड़ गए हैं हमारे साथ, एक कॉलर यूपी से। मनीष अपना सवाल पूछिए और जिसके बारे में आप पूछना चाहते हैं अगर तो उनका भी डेट ऑफ बर्थ बताएं। जी मैं अपने बारे में ही पूछना चाहता हूँ। जी भविष्य के बारे में जानना था कि मैं गवर्नमेंट जॉब में कुछ कर पाऊंगा या फिर बिजनेस कर पाऊंगा, क्या कर मनीष जी पाऊंगा? सबसे पहले अपना डेट ऑफ बर्थ बताएं मुझे। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 9 सितंबर 1993। जन्म का समय? जन्म का समय जी 9:30 बजे मॉर्निंग में, रात में। अच्छा रात का जन्म है। हाँ ठीक है। प्रश्न आपका है कि आपका गवर्नमेंट जॉब में सफलता मिलेगी या प्राइवेट क्षेत्र में? तो मैं आपकी या बिजनेस, मतलब क्या कर पाऊंगा? बिल्कुल,
लग्नेश आपके मंगल हैं और मंगल छठे भाव में बैठे हुए हैं। साथ साथ आपका प्रश्न था नौकरी के बारे में, तो सूर्य भगवान आपके 23 डिग्री में पंचम भाव में बैठे हैं, तो शिक्षा क्षेत्र का आप विकास तो करेंगे, लेकिन साथ साथ अभी जो दशाएं चल रही हैं और अंतर दशाएं चल रही हैं, तो आपको बड़ा संघर्ष के बाद सरकारी नौकरी मिलेगी, प्रयास करेंगे तो। और प्राइवेट क्षेत्र में सफलता आपको जल्दी मिल जाएगी, ये भी आपकी कुंडली कह रही है। जी बिल्कुल। तो आचार्य जी आपकी समस्या का समाधान बता रहे हैं। आचार्य जी आप बताएं कि सपनों के प्रकार कितने होते हैं, कितने प्रकार के सपने होते हैं? अक्सर हम ये देखते हैं कि हम सोते समय एक बार सपना देखते हैं, तो हम खुली आंखों से भी सपने देखते हैं, तो उनका क्या मतलब है? हाँ, कई बार होता है, जैसे सोते स्वप्न लोग देखते ही हैं, जो खुली आंखों वाली बातें होती हैं कि आप अगर भोजन कर रहे हैं और भोजन करते करते आपका मस्तिष्क कहीं और चल रहा है, मन कहीं और विचरण कर रहा है, तो उस समय ये भी एक जागते हुए स्वप्न होते हैं। लेकिन उस समय आपको न तो भोजन का स्वाद आएगा और आपके सामने कोई कुछ चीज़ें रख के चला जाता है, आपको दिखाई भी नहीं देगा क्योंकि आंखें खुली हैं, लेकिन फिर भी चीज़ें नज़र नहीं आएंगी। साथ साथ कोई आपके पड़ोस में, आपके बगल में कोई बातें कर रहा है, वो बातें भी आपको समझ में नहीं आएंगी, फिर आप कहते हैं कि आपने क्या बोला, क्या कहा। ये ऐसी स्थिति होती है जब आप जागते हुए स्वप्न देख रहे होते हैं, चलते चलते रास्ते में गड्ढे में गिर जाते हैं, कई बार ऐसा भी होता है। तो ये जागते हुए सपने के कारण होते हैं। तो स्वप्न के कई कारण होते हैं कि आप अच्छे भी सपने देखते हैं, बुरे भी सपने देखते हैं, और सपनों के अलग अलग प्रकार और कारण होते हैं। व्यक्ति के मन में सपनों का गहरा संबंध होता है। सोने से लेकर अवस्था में और मस्तिष्क हमेशा सक्रिय रहता है, जागती अवस्था में भी और सोते अवस्था में। प्रतिदिन तनाव चिंताएं भी होती हैं जो बराबर लोग सोचते रहते हैं। तो स्वप्न अलग अलग होते हैं, जैसे कि शुभ स्वप्न भी होते हैं, जैसे कि मूर्ति देखना, लक्ष्मी जी को देखना, यहाँ पर नीलकंठ कबूतर देखना, सारस या तोता देखना, ये भी एक शुभ और सकारात्मक उन्नति के संकेत होते हैं, स्वप्न होते हैं, अच्छे स्वप्न माने जाते हैं। कुछ बुरे स्वप्न भी होते हैं, रात में उल्लू देखना, अपने आप को कुछ घटनाओं से देखना, जल देखना, पानी देखना, टूटी हुई बोतल देखना, या फिर सांप देखना भी जो है थोड़ा सा अशुभ संकेत माना जाता है, किसी पितृ को देखना। तो ये सब चीज़ें बिल्कुल ठीक नहीं मानी जाती। इसके सपनों के अलग अलग प्रकार होते हैं, अलग अलग कारण होते हैं, और उनका अलग अलग जीवन में महत्व भी होता है। बिल्कुल। अच्छे सपने क्या होते हैं, अब हम इसके बारे में भी बातचीत करेंगे आचार्य जी। कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, साधु चरण साहू गुड़गांव से। अपना सवाल पूछिए साधु चरण साहू। मैडम मैं नमस्कार। मैं एक्चुअली जॉब कर रहा था, बड़ा अच्छा जॉब चल रहा था। मुझे कुछ दिनों से क्या है कि मेरे को जॉब अचानक चला गया, और मेरा जन्म है 11 जून 1975। जी, और जन्म का समय बता दें मुझे। समय सुबह 8:11 है। जन्म का स्थान केंद्रापड़ा, ओडिशा। अच्छा, उड़ीसा का जन्म है आपका। वर्तमान में मैं देख रहा हूँ कि बुध की मदशा है और बुध का ही अंतर चल रहा है। बुध की आपकी कुंडली में तो उसे ठीक है, कंडीशन ठीक हो रही है, लेकिन साथ साथ मैं देख रहा हूँ कि आपकी जन्म की राशि मिथुन है, जो कि अभी जनवरी से ही उस पर शनि देव की ढैया भी चल रही है, और शनि का संबंध भी आपके राशि से है। जन्म के समय वर्तमान में भी समय जो कि गोचर ग्रह के अनुसार शनि की ढैया का भी प्रभाव है, साथ साथ बुध की महादशा है। तो इन दोनों दशाओं को देखा जाए, गोचर को देखा जाए, तो शनि के प्रभाव से भी काफ़ी संकटों का सामना, मानसिक तनाव का सामना आपको करना पड़ रहा है, ये दिक्कतें आपकी आ रही हैं। तो मैं निवेदन करूंगा कि शनि के बीज मंत्र का आप किसी अच्छे योगी ज्योतिषी से, पंडित जी से आप जब करवाएं, और शमी की लकड़ी से शनिवार के दिन इसका हवन करवाएं। ऐसा करने से जो अभी वर्तमान की दिक्कतें हैं, समस्याएं हैं, ये निदान का हो जाएगा और आपकी जो है सफलता मिल जाएगी आपको। जी। इंदु एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं जयपुर से। इंदु अपना सवाल पूछिए, अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए और टाइम भी बताइए। हाँ, डेट ऑफ बर्थ मेरा है ना, बच्चा है उसका 10/6/15 है, गाजियाबाद में। जन्म का जो भी डेट ऑफ बर्थ है मुझे बताएं। 10/6/15। 10/6/15 जन्म। हाँ। और जन्म का समय? जन्म का समय 9:35 AM सुबह मॉर्निंग में। जी। जन्म स्थान? गाजियाबाद, जगह गाजियाबाद। क्या प्रश्न है बच्चे के बारे में? हाँ, बच्चा ना कम बोल रहा है, बोलने में परेशानी हो रही है, ये पूछना था। अच्छा, कम बोल रहा है, बोलने में परेशानी हो रही है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि भी वर्तमान में जो है शनि देव के अंतर्गत बुध की दशा चल रही है, और बुध कहीं बाड़ी का कारक भी होता है, बकरी भी बुध है सूर्य के साथ। तो आप इसको, मैं तो निवेदन करता हूं कि इसको आंवला जरूर खिलाएं उपाय के रूप में। लेकिन आंवला का प्रयोग होता है कि बुधवार के दिन आंवला ला करके इकट्ठा गणेश जी को चढ़ाएं, 108 आंवला गणेश जी की पूजा करें, और गणपति थर्वशीष पाठ के माध्यम से करवाएं, किसी विद्वान ज्योतिषी या ब्राह्मण से करवाएं। तो ऐसा करने से बच्चा जल्दी बोलने लगे। उपाय बड़ा सकारात्मक होता है, बड़ा अच्छा उपाय होता है। जी बिल्कुल। तो आचार्य जी आपको ये बता रहे हैं कि आखिर क्या कुछ उपाय हैं। अब एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे और बात करेंगे राशि की।
और चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बात हम लगातार सपनों की कर रहे हैं कि आखिर हमें कैसे सपने आने चाहिए और फिर अगर बुरे सपने आ रहे हैं तो क्या करना चाहिए, इसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन बात अब राशियों की कर लेते हैं। शुरुआत आचार्य जी मेष राशि से। जी, मेष राशि के दर्शक हैं, ध्यान दें, रचनात्मक कार्यों में प्रगति होगी। आज आपको यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं। दूसरे से सहयोग लेने में आपको सफलता मिलेगी। शुभ रंग लाल। भाग्यांक 6, उपाय के रूप में श्री सुंदरकांड का पाठ करना आपके लिए बेहद शुभ होगा। क्या न करें, रास्ते में पड़ी हुई वस्तु को न छुएं। बात करते हैं अगली राशि की, वृषभ राशि। वृषभ राशि कहती है कि आज आपका मन उत्सव और उत्साह में केंद्रित रहेगा। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आपको आवश्यकता है। मन अज्ञात भय से ग्रसित भी हो सकता है। शुभ रंग ग्रे। भाग्यांक 7, उपाय के रूप में गाय को गुड़ और रोटी खिला करके दिन की शुरुआत करें। क्या ना करें, किसी के काम में आपको दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। बात करते हैं अगली राशि की, मिथुन राशि। मिथुन राशि कहती है कि आज आपका दिन बेहतरीन रहेगा। रोजमर्रा के कामों में फायदा भी हो सकता है। प्रॉपर्टी काम में आपके सारे काम पूरे होंगे। शुभ रंग बादामी। भाग्यांक 4, उपाय के रूप में श्री कृष्ण भगवान को पंचमेवा का भोग लगा करके दिन की शुरुआत करें। क्या ना करें, किसी अनावश्यक व्यक्ति पर भरोसा आपको नहीं करना चाहिए। बात करते हैं अगली राशि की, कर्क राशि। कर्क राशि कहती है कि पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी। आप थोड़े सुस्त भी रह सकते हैं। संतान के साथ थोड़े विवाद होने की संभावना भी बन रही है। शुभ रंग मेहरून। भाग्यांक 5, उपाय के रूप में श्री हनुमान कवच का पाठ करना चाहिए। और क्या न करें, अनजान व्यक्ति को कीमती वस्तु नहीं सौंपे। बात करते हैं अगली राशि की, सिंह राशि। सिंह राशि कहती है कि बुद्धि कौशल से किया गया कार्य सफल होगा। गुप्त शत्रु षड्यंत्र कर सकता है। दूसरे लोग आपकी योजना से काफी प्रभावित होंगे। शुभ रंग हल्का हरा। भाग्यांक 8, उपाय के रूप में भगवान शिव जी को साबुत अक्षत चढ़ा करके दिन की शुरुआत करें। क्या ना करें, ऑफिस में किसी से भी विवाद आपको करना ठीक नहीं रहेगा। बात करते हैं अगली राशि की, कन्या राशि। कन्या राशि कहती है कि आज अचानक आपको अपने जीवन में नए बदलाव देखने को मिलेंगे। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। विरोधी सक्रिय हो सकते हैं। शुभ रंग श्वेत। भाग्यांक 7, उपाय के रूप में ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 11 बार जप करके दिन की शुरुआत करें। क्या ना करें, ज्यादा मीठी चीजें आपको खाने से बचना चाहिए। जी बिल्कुल, तो आचार्य जी आपको बता रहे हैं राशि के हिसाब से आपका दिन कैसा रहेगा। आचार्य जी अब बात करते हैं सपनों की कि अच्छे सपने कौन से होते हैं। बिल्कुल, अच्छे सपने यानी सकारात्मक सपने। सकारात्मक यानी जीवन में जो अच्छी ऊर्जा देने वाले होते हैं, वो सपने कहते हैं कि जब आप नींद में देख लेते हैं। जैसे कि सपनों में लक्ष्मी जी की मूर्ति देखना, धन की प्राप्ति होती है। नीलकंठ, कबूतर, सारस, तोता व तीतर दिखाई देना, गृहस्थ जीवन खुशहाल होता है। किसी महल के ऊंचे पर बुजुर्ग देखना या कुछ देखना, वो भी एक अच्छा माना जाता है, उन्नति के संकेत होते हैं। बड़े जलाशय, सरोवर आदि, नदी, सागर स्वयं में तैरते हुए देखना, ये सपने जो होते हैं ये भी बहुत अच्छे माने जाते हैं। साथ साथ उल्लू देखना, लक्ष्मी जी की प्राप्ति होती है, लक्ष्मी की कृपा मिलती है। साथ साथ तिल, चावल, गेहूं, सरसों, जौ, अन्न का ढेर, पुष्प, कमल, शंख, ये सब देखना बहुत ही अच्छा माना जाता है और उसे सभी प्रकार का सुख भी जीवन में प्राप्त होता है। कोई रोगी स्वप्न में दवाई की बोतल टूटी हुई अगर देखता है तो शीघ्र ही रोग मुक्त हो जाता है, ऐसा भी माना जाता है। ये सपने बेहद शुभ माने जाते हैं। फल देखना भी बहुत अच्छा माना जाता है। अगर कोई व्यक्ति फल देखता है तो बहुत अच्छा माना जाता है। और यदि सपने में किसी बच्चे का जन्म दिखाई दे तो सावधान होना चाहिए, क्योंकि यह आने वाली दुर्घटना का संकेत भी होता है। ये स्वप्न में किसी रोते हुए बच्चे को देखें तो भी संकट आने का संकेत होता है। जी, तो ये कुछ सपने हैं जो अच्छे होते हैं। और फिर अब आचार्य जी आपको बताएंगे कि आखिर बुरे सपने क्यों आते हैं और बुरे सपने से कैसे बचें। आचार्य जी बताएं। बिल्कुल, बुरे सपने के कारण भी होता है। जैसे कि जब रात्रि में आप सो रहे हैं, दिन में आप क्या काम कर रहे हैं, ये भी बातें होती हैं। और आपकी विचारधारा कैसी है, आप सोते हुए क्या मन में क्या सोचते हैं, क्या विचारते हैं। साथ साथ आप अगर जिस बिस्तर पर बैठ करके भोजन कर रहे हैं उसी बिस्तर पर आप सो जाते हैं, ये भी एक होता है। बिना पैर धोए घर में आप भोजन किया आपने और बिल्कुल वैसे ही जाकर के आप सो गए। आप टॉयलेट जाते हैं या कोई ऐसी काम के लिए जाते हैं और आपने पैर नहीं धोया, कुल्ला नहीं किया, हाथ नहीं धोया, तब भी आपको बुरे सपने आते हैं। सोते हुए अगर आपने अपना हाथ अपनी छाती पर रख लिया, अपने सीने पर रख लिया, तब भी आपको बुरे सपने आते हैं। और ये सपने नकारात्मक होते हैं। आदमी डर करके बैठ जाता है और पूरी रात्रि पूरा दिन भी उदास रहता है। तो बुरे सपने के इस प्रकार के अनेक कारण होते हैं। जी आचार्य, जब बात आगे की राशियों की कर लेते हैं, तुला राशि के जातकों का दिन कैसा रहेगा। जी,
तुला राशि के हमारे दर्शक हैं कि इनके लिए जो राशिफल कहता है कि प्रिय व्यक्ति के साथ मुलाकात में आपका मन प्रसन्न रहेगा, हर्षित रहेगा, अच्छे दिन की ओर बढ़ने लगेंगे। परिवार में मस्ती भरा माहौल रहने वाला है। शुभ रंग आसमानी, भाग्यांक 2। उपाय के रूप में श्री कृष्ण भगवान को मोर का पंख चढ़ा करके दिन की शुरुआत करें। क्या ना करें, किसी की बुराई आपको नहीं करनी चाहिए। बात करते हैं अगली राशि की, वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि कहती है कि सामाजिक और धार्मिक समारोह के लिए दिन बेहतरीन है। गूढ़ ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। किसी बुजुर्ग व्यक्ति से आपको लाभ भी मिलेगा। शुभ रंग ऑरेंज, भाग्यांक 8। उपाय के रूप में मां काली को गुड़हल का फूल चढ़ाएं और दिन की शुरुआत करें। क्या ना करें, गणपति भगवान की दक्षिण दिशा में पूजा नहीं करनी चाहिए। बात करते हैं अगली राशि की, धनुराशि। धनुराशि कहती है कि आज बेवजह नकारात्मकता रहेगी। शेयर बाजार आपको मुनाफा दे सकता है। भाग्यवश कोई काम बन सकता है। शुभ रंग पीला, भाग्यांक 3। उपाय के रूप में चमेली के फूल से चंद्र देवता को अर्घ प्रदान करना चाहिए। क्या ना करें, टूटा हुआ बेलपत्र भगवान शिव को नहीं चढ़ाना चाहिए। बात करते हैं अगली राशि की, मकर राशि। मकर राशि कहती है कार्य क्षेत्र में आप कड़ी मेहनत करेंगे। कारोबार में इजाफा होगा। साझेदारी में समस्या आ सकती है। शुभ रंग स्लेटी, भाग्यांक 6। उपाय के रूप में श्री नीलकंठ स्तोत्र का 5 पाठ करना चाहिए और दिन की शुरुआत करें। क्या ना करें, किसी भी काम को शॉर्टकट करने का तरीका बिल्कुल ना अपनाएं। बात करते हैं अगली राशि की, कुंभ राशि। कुंभ राशि कहती है कि आपके लिए दिन खास होगा। आज आपको महत्वपूर्ण मामलों पर ध्यान देने की जरूरत है। काम थोड़े विलंब और संघर्ष के साथ होने वाले हैं। शुभ रंग श्याम, भाग्यांक 7। उपाय के रूप में आप केले के पेड़ पर हल्दी से युक्त जल चढ़ाएं और दिन की शुरुआत करें। क्या ना करें, भवन में अपने घर में कोई अनैतिक कार्य आपको नहीं करना चाहिए। बात करते हैं अगली राशि की, मीन राशि। मीन राशि कहती है कि आज आप दोस्तों के साथ समय बिताएंगे। पूंजी निवेश फिलहाल आपको टाल देना चाहिए। सामान्य लाभ होगा। शुभ रंग सिल्वर, भाग्यांक 2। उपाय के रूप में गणेश जी को हरा मूंग और सिंदूर चढ़ा करके दिन की शुरुआत करें। क्या ना करें, सिर के दर्द को नजरअंदाज आपको नहीं करना चाहिए। जी आचार्य जी, ये तो सपने के कई सारे प्रकार होते हैं। अगर हम सपने में श्रृंगार करते हुए देख रहे हैं या रो रहे हैं या भाग रहे हैं तो उनके क्या मतलब है? बिल्कुल, सपने में अगर श्रृंगार कर रहे हैं तो यहाँ कहते हैं कि प्रेम प्रसंगों में वृद्धि होती है। प्रेम में जीवन आगे अच्छा बढ़ता है और यहाँ पर वृद्धि होने के संकेत होते हैं। सपना अगर आ रहा है तो आप समझ लीजिए कि आपका प्रेम जीवन बहुत अच्छा हो रहा है। अगर आप भाग रहे हैं तो यहाँ पर हमारे जीवन में जो दुख होते हैं, जो परेशानियाँ होती हैं, वो भी आपसे दूर भाग जाती हैं। ऐसा होता है कि अगर आप दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं तो भी ये चीज़ें आपके लिए ठीक मानी जाती हैं, यानी बेहद शुभ होता है। सपने में अगर आप रो रहे हैं तो ये सपना कहता है कि जीवन में जल्द ही जल्द आपका मान सम्मान बढ़ने वाला है और आपके जीवन में खुशियाँ आने वाली हैं। अगर आप सपने में शादी देख रहे हैं, विवाह देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ बुरा आपके जीवन में होने वाला है और ये आपको एक संकेत है, आपको संभल कर चलना चाहिए। सपने में अगर आपने भगवान को देखा तो सबसे उत्तम लक्षण माना जाता है। जितने भी सपने होते हैं उन सपनों में सबसे उत्तम लक्षण होता है कि आपने भगवान का दर्शन किया और प्रातः उठ करके भगवान का विधि पूर्वक पूजन करना चाहिए। ऐसा करने से जीवन की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जी बिल्कुल। और सपने में अगर हम किसी को मृत्यु देखते हैं, किसी की मृत्यु देखते हैं तो फिर क्या होता है सर? बिल्कुल, अगर किसी की मृत्यु देखते हैं तो ये सपना कहता है कि आपका, इसका मतलब होता है कि आपकी आयु बहुत अच्छी होती है। उस व्यक्ति की भी आयु बहुत अच्छी लंबी मानी जाती है। ये सपना एक सकारात्मक है। साथ साथ अगर जलता हुआ दीपक देखते हैं तो ये दीपक कहता है कि आपको जीवन में आने वाले भविष्य में एक सफलता मिलने वाली है। जिस काम में आप लगे हुए थे या कोई आपका काम अटका हुआ था, वो काम आपका सफल होने वाला है। बिल्कुल। तो आचार्य जी आपको बता रहे थे कि आखिर सपनों का क्या महत्व है और फिर सपने क्यों आते हैं, हमें अच्छे और बुरे सपने क्या होते हैं, ये भी आचार्य जी आपको बता रहे थे। और राशियों के हिसाब से भी आपको उन्होंने बताया कि आपका दिन कैसा जाएगा। आचार्य जी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। जय मां कात्यायनी। और चलिए इसी के साथ खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।